द्योड़ सिद्ध का मतलब समझो और कैसे पहुंचे द्योड़ सिद्ध गुफा पे। तो द्योड़ सिद्ध अखंड ज्योति को कहा जाता है, जहाँ सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ शिव पिता परमात्मा के परब्रह्म स्वरूप ज्योति स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप हमेशा के लिए विराजमान रहते हैं। तो एक तो बाहर की यात्राएं जो सबको पता है, हम कार से जाते हैं, जब बस से जाते हैं, और बाबा जी के वहाँ गुफा के दशातलाइयाँ में द्योड़ सिद्ध पे हम जाके दर्शन करके आते हैं। तो ये तीन तरह की भक्ति होती है। एक शारीरिक की भक्ति जिसमें ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां यात्राएं करती हैं, उसके बाद मन की भक्ति, उसके बाद कर्म इंद्रियों के बाद ज्ञान इंद्रियों की भक्ति, जिसमें कि चौकी लगाते हैं हम बाबा जी के नाम गुण रूप लीला धाम, इसका गुणगान करते हैं, और तीसरी बाबा जी का सिमरन करते हैं। ये मन की भक्ति होती है। तो अखंड ज्योत द्योड़ सिद्ध, ये अगर हम शारीरिक रूप यात्रा कर रहे हैं तो वो कार से बस से सबको रास्ता पता है, जहाँ आपको गूगल मैप से भी वो मिल सकता है। लेकिन बाबा जी जहाँ विराजमान है, जहाँ बाबा जी को हम कहीं भी बैठे अगर द्योड़ सिद्ध बाबा जी का दर्शन पाना चाहते हैं, उनका दर्शन दीदार करके उस गुफा पे जाके उनका दर्शन दीदारे करते हुए घर परिवार में गृहस्थ जीवन में कर्मयोगी बन के कर्म करके बाबा जी के साथ भी हमेशा को उनके दर्शन दीदार और घर परिवार संसार की भी ड्यूटियाँ हम कर सकें। तो ऐसी अखंड ज्योति जो द्योड़ सिद्ध के रूप में विराजमान रहती है, उसके लिए अष्टांग योग की विद्या, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अगर हम ज्ञान योग मार्ग से चल रहे हैं, अगर हम ज्ञान मार्ग से चलेंगे तो साधन चतुष्ट संपन्न बनना पड़ेगा। विवेक वैराग्य छठ संपत मुमुक्षुत्व श्रवण मनन निध्यासन समाधि, ये ज्ञान मार्ग है। अगर योग मार्ग से चल रहे हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये योग मार्ग है। अगर हम प्रेम भक्ति से चल रहे हैं तो हमें श्रवण मनन कीर्तन पाद सेवन वंदन अर्चन दास साख्य आत्मनिवेदन, इस तरह से हम द्योड़ सिद्ध पे पहुँचेंगे। ये तीन रास्ते हैं उस द्योड़ तक आध्यात्मिक रूप पहुंचने के लिए, जहाँ हमें एक सिद्ध गुरु और पूर्ण गुरु की उसके सरनिध शरणागति तन मन धन से सेवा करें, और पिप्यासा भाव उनसे जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है और लोभी पैसे के बिना धन के बिना धनी तड़पता है, मरने वाला जिंदगी से प्यार कर, इसी तरह से अगर हमें बाबा जी की इस द्योड़ सिद्ध और उनके परब्रह्म जो उनका आध्यात्मिक और अलौकिक दिव्य स्वरूप है, उसका दिव्य दर्शन पाना है और कहीं भी बैठे द्योड़ सिद्ध जाना है, तो फिर हमें ऐसे सिद्ध गुरु के सनिध शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके इस साधना को करना पड़ता है। उसमें हम अपना कुंडली जागरण करते हैं। गुरु हमें पहले दीक्षा और प्लस शिक्षा देते हैं, जिसमें के कुंडली मार्ग के सोई हुई शक्ति मूलाधार में गुरु के दिए गए मंत्र के प्रभाव से धीरे धीरे वो शक्ति उन मंत्रों की चोट से मूलाधार से उड़ती हुई शब्दिष्टान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा चक्र त्रिकुटी मान सरोवर बिंदु चक्र, और बिंदु चक्र के आगे भंवर गुफा, गुफा में वो अखंड ज्योति द्योड़ सिद्ध जो बाबा बालकनाथ जी की काली मूर्ति के रूप में परम हंस के रूप में समाधि लीन हमें दिखाई जाती है। तो वो काली मूर्ति का मतलब रहस्य गूढ़, जिसको गुरु के बिना नहीं सुलझाया जा सकता, जहाँ पहुँचा जा सकता है। तो अगर हम ज्ञान मार्ग से चलते हैं तो तब भी हमें साधन चतुष्टा संपन्न बनना पड़ेगा। अगर हम योग मार्ग से चलते हैं तब भी एक पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। और अगर हम प्रेमी हैं, हम प्रेम मार्ग भक्ति मार्ग समर्पण मार्ग से चलते हैं, तब भी पहले हमें श्रद्धा, फिर सत्संग, फिर सतगुरु, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर भाव, फिर प्रेम, तब हम द्योड़ सिद्ध तक पहुँचेंगे। तो बाबा जी की ये जो द्योड़ सिद्ध अखंड गुफा है, कुछ लोग कर्म इंद्रियों से इस शारीरिक यात्राओं से जुड़े हैं, लेकिन और जिस पे कृपा हुई वो बाबा जी की ज्ञान इंद्रियों की भक्तियों से जुड़ा है, जिसमें बाबा जी की हम चौकियाँ लगाते हैं, गुणगान करते हैं। यात्रा तीर्थ
हम इसलिए करते हैं कि वहाँ जाएं, किसी संतों के सरनिध बैठें, चोली चिमटा ज्ञान पौए इन सब का हम इनके इंटरनली जो दिव्य ज्ञान है इसके अंदर ओम नमो सिद्धाय मंत्रों का, जब बाबा जी का ये जो स्वरूप है, जब उनके पास चोली चिमटा लंगोट पौए हैं, इनमें जो दिव्यता भव्यता, इसमें जो ज्ञान है उसको श्रवण करके अपने जीवन में मनन करके हमेशा के लिए हम कहीं भी बैठे हों, चोली चिमटा सिंगी हमारे जीवन में हमारी आत्मा में हमने धारण की हुई, जो हमने बहुत सारे प्रवचनों में पीछे समझाया, ताकि हम बाबा जी के नाथ परंपरा में जुड़ जाएं, अलख लोक शिवलोक से हमारा संबंध हो जाए। तो वो चोली चिमटा सिंगी एक तो हम बाज़ार से लाते हैं श्रृंगार भाव में और पहनते हैं, लेकिन एक हम अपने मन और इस भटकी हुई बुद्धि और आत्मा में हमेशा को धारण कर लेते हैं, जो हमेशा बाबा जी अजर अमर अविनाशी हैं, उनका श्रृंगार भी अजर अमर अविनाशी है। तो ये सिंगी भी, चिमटा भी और चोली भी, बाबा जी के पौए भी, ये भी अवर अवर अजर अमर अविनाशी है। पौए जैसे सबर संतोष, चिमटा मतलब शब्द सुरत, चोली मतलब वो ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परलोक का ज्ञान। तो अपने जीवन में उसको इकट्ठा करना, उसको संभालना। तो जब हम इस यात्रा की तरफ एक पूर्ण गुरु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं, तो हम कहीं भी बैठे हर वक्त जब भी बाबा जी के चिंतन में जुड़ गए तो ये चेत महीना आ जाता है। और जब बबर गुफा में प्रवेश किया, उस द्योड़ सिद्ध पर ब्रह्म बाबा बालकनाथ जी का शिव रूप दर्शन करने के लिए, तो बाबा जी हमेशा वहाँ हमें निर्गुण निरंकार पर ब्रह्म ईश्वर के रूप, शिव पिता परमात्मा के रूप, और दूसरा सगुण साकार शिव शंकर के रूप, और सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ के रूप हमें उस द्योड़ सिद्ध अखंड ज्योति के रूप में, हम जिस रूप में भी बाबा जी को निर्गुण निराकार परब्रह्म ज्योति स्वरूप शिव के दर्शन या शिव शंकर या सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ के रूप में पाएंगे। तो इस साधना के बाद हम कहीं भी बैठे, अपने घर में बैठे, कमरे में बैठे और किसी भी जगह पे, क्योंकि परमात्मा ओम अपवित्रो पवित्र है, वो अपवित्र को पवित्र करता है, सर्वज्ञ है, सर्व अंतर्यामी, सर्वव्यापक है। इसलिए बाबा जी हर जगह निर्गुण निराकार और सगुण साकार के रूप में, जैसे दूध में देसी घी है लेकिन उसको उबालो मलाई आएगी, रीढ़ को मक्खन आएगा, फिर देसी घी निकलेगा, ऐसे ही बाबा जी की जो साधना सिद्ध गुरु से करते हैं, चाहे वो प्रेम मार्ग की है, भक्ति मार्ग की है, योग मार्ग की, ज्ञान मार्ग की, वो हमेशा कभी भी इस यात्रा से कुछ ही पलों में चेत महीने में जाके भंवर गुफा, उस जिसमें के द्योड़ सिद्ध स्वरूप बाबा बालकनाथ जी हमेशा अजर अमर अविनाशी रूप में दर्शन दीदारे कर सकते हैं। तो द्योड़ सिद्ध मतलब अखंड ज्योति, जो शिव पिता परमात्मा के वहाँ जाने के लिए, पहुँचने के लिए मैंने मार्ग बता दिए। तो पूर्ण गुरु से दीक्षा शिक्षा पाएँ और कहीं भी बैठे, किसी भी अवस्था में बाबा जी हमें अपवित्र को पवित्र करते हैं। पति तपावन है, शिव पिता है, और हमेशा निरंतर ही बाबा जी की गुफा में ही अपने मन बुद्धि को छोड़ के संसार में सिर्फ हम व्यवहार करें, कर्म योगी बन के रहें, और अपने जीवन में, अपनी मन बुद्धि में, आत्मा में ये चोली चिमटा सिंगी को हमेशा के लिए निरंतर धारण करें, निहालो मालो मान लो, ताकि हम बाबा जी की नाथ मंडली, नाथ परंपरा जो गुरु दत्तात्रेय नाथ जी से चलती है, उनकी संतान, उनके पुत्र, उनके शिष्य बन जाएं एफिडेविटेड रूप में, ताकि मरने के बाद हमें शिवलोक, अलखलोक बाबा जी के चरणों में जगह मिले, और यहाँ भी हमेशा हमारा जीवन सुख में, आनंद में, प्रेम में, सुकून में बीते। जय श्री सतगुरु जोगी पीर धाम।